अंतिम देशना को आप सुन रहे हैं। हर साल हर वर्ष परमात्मा की ये 20 वर्षीय वाणी है। इस वाणी की गंगा में आप प्रतिदिन स्नान करते हैं और हर वर्ष की भांति आज भी आपके सामने इस महावीर की वाणी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। कहते हैं कि पावापुरी की पुण्य धरा पर समूह शरण की रचना हुई है, परमात्मा विराजे हुए हैं। हजारों की जनमेदनी के साथ में बरसाती नदी की भांति लोग चल रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परमात्मा का दीदार करूं। हर व्यक्ति सोचता है कि आज का मेरा दिन कितना पुनीत, पावन और धन्य है कि मैंने अपने इन नैनों से परमात्मा के क्या कर लिए, दर्शन कर लिए। आइए हम एक क्षण के लिए इमेजिंग करते करते पावापुरी की पुण्य भूमि पर पहुँचेंगे और हमारे भी मन में एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक विश्वास और एक निष्ठा है कि सचमुच इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से पहले भी हम परमात्माओं के दर्शन करने का क्या करेंगे, लाभ अवश्य लेंगे। और परवरदिगार इस अहिंसा के अग्रदूत परमपिता परमात्मा इस महावीर की वाणी को हम उन्हीं के चरणों में बैठकर पावापुरी में सुन रहे हैं। नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। तो ऐसे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा महावीर क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। आइए और आप और हम सभी कहाँ चल रहे हैं, उसी समूह शरण की ओर हमारे कदम बढ़ाएंगे। किसी ने कहा है कि शायद मेरी भक्ति का ख्याल, शायद मेरी भक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए प्रभुवर ने मुझे भक्ति में बुलाया है। शायद मेरी भक्ति का ख्याल, शायद मेरी भक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए सतीवर ने हमें भक्ति में बुलाया है। सर्प ने था पैरों में डंक मारा था, देख कर घबरा उठा दूध की धारा। सर्प ने था पैरों में डंक मारा था, देख कर घबरा उठा वो दूध की धारा। करे वो पश्चाताप महावीर के आगे, करे वो पश्चाताप महावीर के आगे। जन्म जन्म के दुख उसके सब भागे, जन जन को जगाने को तुमने, जन जन को जगाने को तुमने ये पथ अपनाया है, इसीलिए सतियों ने तुम्हें भक्ति में बुलाया है। शायद मेरी भक्ति का ख्याल, शायद मेरी भक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए प्रभुवर ने तुम्हें भक्ति में बुलाया है, इसीलिए प्रभुवर ने हमें भक्ति में बुलाया है। आइए प्रभु महावीर की वाणी आपके समक्ष उपस्थित है। भगवान महावीर का वो अंतिम सूत्र, अंतिम अध्याय। जब भगवान महावीर इस संसार से विदा हो रहे थे तो अपने भक्तों को भगवान ने अंतिम शिक्षाओं के द्वारा कितनी शिक्षाएं बताई, 36 शिक्षाओं का विवेचन किया। और महावीर को ये मालूम था कि आने वाले मेरे भक्तों का समय है,
प्रमाद के अंदर व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि धर्म करने से भी व्यक्ति क्या होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में धर्म की आराधना कर पाते हैं, और वे ही लोग पुण्यशाली हैं जो सत्संगत में आकर परमात्मा की वाणी, महावीर के संतों के दर्शन करते हैं और वाणी को सुन करके अपने कर्म को खपाने का प्रयास करते हैं। आइए उत्तराध्ययन सूत्र का विवेचन आपके सामने चल रहा है। बहुत सारे अध्ययन हमने कहे हैं और बहुत सारे अध्याय आपके सामने क्या है, बाकी है। हमने कल आपसे क्या कहा था, कितना अध्ययन कहा था आपसे, 16वें अध्ययन की चर्चा और 16वां अध्याय हमने आपके सामने रखा था। ये जिंदगी का सबसे बड़ा टॉनिक है। अगर उम्र को बड़ा रखना है और जीवन को लंबे समय तक अगर हमें जीना है तो हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। कि संसार में कोई भी टॉनिक आपको लेने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचर्य का टॉनिक अगर आपके पास में है तो आपकी उम्र कितनी बड़ी हो जाएगी, चाहे जितनी आप उम्र को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें ये चिंतन करना होगा कि हमारे जीवन में संयम कितना है। हर एक के जीवन में संयम की आवश्यकता होती है, चाहे वह संयम मन का हो, चाहे वह वचन का हो, चाहे वो संयम किसका हो, हमारी काया का हो। तो संयम का होना बहुत आवश्यक है। आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है। इस अध्ययन का नाम परमात्मा ने दिया है पाप श्रमणीय। कहते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहीं रागियों का वर्णन है तो कहीं त्यागियों का वर्णन है, कहीं रागियों का वर्णन है तो कहीं त्यागियों का वर्णन है, और कहीं संतों की समाचारी का वर्णन है। कितना सुंदर आलेखन परमात्मा महावीर ने दिया है कि एक होता है सभिक्षुक, एक होता है सभिक्षुक और दूसरा होता है पाप श्रमण। एक होता है सभिक्षुक और दूसरा होता है पाप श्रमण। कि भिक्षु तेरे जीवन के अंदर, हे भिक्षु तेरे जीवन के अंदर कभी वह क्षण नहीं आए कि तू साधु से असाधु बन जाए और श्रमण से क्या बन जाए, पाप श्रमण बन जाए। ऐसा समय तेरे जीवन में क्या न हो, कभी नहीं आए। यहाँ पर 15वां अध्ययन और 17वां अध्ययन दोनों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। दोनों में है एक ही चर्चा चली है, इसीलिए दोनों को यहाँ पर क्या कर लिया हमने, एक साथ ले लिया है। और भिक्षु बनने के बाद, साधु बनने के बाद में आप कंफ्यूजन न करें, एक होता है भिक्षु और एक होता है भिक्षु। दोनों शब्दों में क्या होता है, बड़ा फेर है। भिक्षु का मतलब होता है साधु और भिक्षु का मतलब होता है भिखारी। भिक्षु अने साधु और भिक्षु अने क्या होता है, भिखारी होता है। तो साधु और भिक्षु में बहुत सारा क्या अंतर होता है, डिफरेंट होता है। तो हे भिक्षु, हे श्रमण, तेरे जीवन में साधु बनने के बाद में ऐसा तुझे कभी चिंतन नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूँ, अब मुझे साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं, हर चीज़ मुझे क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर साधना करके कष्ट क्यों उठाया जाए। ऐसे साधक को परमात्मा ने पाप श्रमण कहा है। बहुत बार हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द इस संसार में ऐसे बहुत लोग नजर आते हैं जो अपने गुरु के नाम का दुरुपयोग भी करते हैं और अपने गुरु के नाम से उनकी जिंदगी भी क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो हमें चिंतन करना है कि हमें अपने गुरु के द्वारा जितना भी पुण्यों का प्रसाद मिलता है उसके लिए हमने क्या करनी चाहिए, और साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा साधुत्व का जीवन और भी निखर कर क्या हो जाए, आगे की ओर बढ़ता जाए। परमात्मा महावीर ने इस अध्ययन के अंदर 2 कोटि के श्रमण बताए हैं। एक तो होता है सुविहित श्रमण। आप यहीं हैं, कहीं और तो नहीं जा रहे ना, आप बराबर यहीं बैठे हैं। देवाजी शपथ, मन से तन से यहीं बैठे हैं ना। तो मैं आपसे कह रही थी कि महावीर ने श्रमण भी 2 प्रकार के बताए हैं, एक सुविहित श्रमण और दूसरा पाप श्रमण।
अब सुविहित श्रवण किसे कहा जाता है? महावीर ने कहा है कि सिंह की तरह दीक्षा ले और सिंह की तरह दीक्षा पालता है और अपने जीवन के अंदर ज्ञान, दर्शन और चारित्र में भरपूर पुरुषार्थ करता है और समता जिसके जीवन में कूट कूट कर क्या होती है, भरी हुई होती है। ऐसे श्रवण को परमात्मा ने सुविहित श्रवण कहा है। अब सिंह की तरह संयम लेता है और सियाल की तरह संयम पालता है, उसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं शरीर पर होती है। ऐसे साधु को भगवान ने क्या कहा? पाप श्रवण। हम आत्मा को छोड़कर जब शरीर की ओर बढ़ जाते हैं तो हम पाप श्रवण गिने जाते हैं। महावीर कहते हैं कि तेरा जीवन हमेशा संसार से विरक्त हो गया है, अब तुम्हें शरीर का श्रृंगार नहीं, आत्मा का क्या करना चाहिए? श्रृंगार करना चाहिए। एक बात आप अपने मन से निकाल देना कि ये सारी शिक्षा मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए परमात्मा की ये वाणी है और सभी को इस वाणी को अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करना है। श्रवण करके थोड़ा सा चिंतन भी क्या होता है, अवश्य चलना चाहिए। मैंने कहा था कि भगवान महावीर ने दो बातों पर ही ज़्यादा जोर दिया है, दो बातों पर ज़्यादा जोर दिया, एक श्रवण और दूसरा चिंतन। सुनेंगे तो चिंतन करेंगे, अगर नहीं सुनेगा तो व्यक्ति क्या नहीं करेगा? चिंतन नहीं करेगा। तो हम अपने जीवन के अंदर आत्मा को सजाने का प्रयास करें, बल्कि शरीर को सजाने का नहीं। लेकिन आज इस संसार के अंदर हमने आत्मा को छोड़कर किसको सजाते हैं? शरीर को सजाते हैं। और हमारी ये महिलाएं, आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, और वैसे मैं जहाँ का नमक खाती हूँ वहाँ की निंदा कभी नहीं करती हूँ, चाहे कैसा भी कोई हो। जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाए हाजरी, ये मेरा उसूल है। तो मैं कह रही थी कि आज के इस पंचम आर्य के समय में हर व्यक्ति अपने तन को सजाने में लगा है, हर व्यक्ति अपने तन को सजाता है। हमने आत्मा को तो क्या कर दिया? छोड़ दिया। आत्मा को कचरा समझा और शरीर को हमने क्या समझा है? बहुत ऊपर चढ़ा दिया है। और जब शादी ब्याह होते हैं तो हमारी ये महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती है और 4-4, 6-6 महीने इनको चॉइस करने में लग जाते हैं कि ड्रेस कौन सी पहने और कौन सी नहीं पहने, कपड़ा कौन सा पहने और कौन सी नहीं पहने। अभी हमारे दुग्गड़ जी के यहाँ भी शादी है, कौन सी खरीदी कहाँ करने जाए ने कौन सी खरीदी कहाँ से लेकर आए। तो इस तरह से हमारा, इनका नहीं, हर व्यक्ति के यहाँ पर अपनी आत्मा को छोड़कर शरीर की ओर हम बढ़ जाते हैं तो हमारे जीवन में चारों तरफ से पतन के रास्ते क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। हमें मालिक को बचाना है, माल को नहीं। किसको बचाना? सांगा, हमें मालिक को बचाना है, माल को नहीं। अगर माल बच गया और मालिक मर गया तो उस माल की कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर मालिक बच गया तो माल आपको क्या हो जाएगा? फिर से मिल जाएगा। जैसे ही सूर्य उदय होता है, हमारी महिलाएं, हमारे भाई लोग, पहले के ज़माने में तो लेडीज ब्यूटी पार्लर होते थे, अभी मेंस ब्यूटी पार्लर भी क्या होने लग गए? मेंस वेयर भी खुलने लग गए हैं। हमारे आदमी लोग भी, हमारे भाई लोग भी इतने गोबर थेपड़ते हैं, अंग्रेजी गोबर लगा लगा के अपने शरीर को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। महावीर कहते हैं कि जाया गोरा नीव्या तो नाया गोरा काय होएगो। जब हम पैदा हुए थे संसार में कलर कितने हैं? 2 ही, एक काला और एक गोरा। जब जाया ही गोरा निव्या तो आम्ही नावाऊ तो काही गोरा होणार नाही। ह्याच्यासाठी काय करायचं? शरीरचा ध्यान सोडून टाकायचं आणि आत्माच्या
लक्ष ठेवायचं, बराबर ना, क्योंकि इतनी बराबर मराठी मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास करती हूँ। तो आमचा लक्ष्य ठेवायचं, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो इस शरीर पर आज तक अंग्रेजी गोबर लगा लगा कर थतेड़ कर हमने अपनी रियलिटी को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक एक घंटा प्रवचन में आना है तो आधा घंटा तो उसी में निकल जाता कि ए पहने साड़ी की, ए पहने काओ भाभी कसी पेरू सांगा ना बरका। अरे बाप रे, कितना समय हमारा इस शरीर की साधना में चला जाता है। ये भी आप साधना ही कर रहे हैं, मगर शरीर की साधना करते हैं। हमें आत्मा की साधना करना है तो हमारे जीवन का क्या होगा, कल्याण होगा। आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है, 18वां अध्ययन। कितना सुंदर नाम दिया परमात्मा ने। और संजयीय, एक राजा के नाम से संपूर्ण अध्ययन परमात्मा ने लिख दिया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता कि वह चंड कौशिक भी कितना पुण्यशाली होगा कि महावीर के मुंह से किसका नाम निकला, चंड कौशिक का नाम निकला। मुझे कभी कभी बड़ा दिल के अंदर एक कशिश पैदा होती है, एक आह निकलती है कि परमात्मा भी कितने कमाल के व्यक्ति थे कि कैसे कैसे व्यक्तियों को भी अपनी संगत में आने के बाद में क्या कर दिया, उबार दिया। कहते हैं कि 18वां अध्ययन आपसे कहता है पाप को पूर्ण विराम दे दो, पाप को पूर्ण विराम दे दो, पापों का धंधा खत्म कर दो, जीवन से पापों को समाप्त कर दो, पापों की होली जला दो, दुर्गुणों की होली जला दो, क्रोध मान माया लोभ की भी क्या जला दो, होली जला दो, राग द्वेष विषय कषाय वासना इन सब की क्या जला दो, होली जला दो। कि संगत का जीवन में क्या असर होता है और संगति हमारे जीवन को पवित्र बना देती है। कहते हैं कि नेता की सोबत में बैठोगे तो नेता कहलाओगे, व्यापारी की सोबत में बैठोगे तो व्यापारी कहलाओगे, शराबी की सोबत में बैठोगे तो शराबी कहलाओगे, जुमारी की सोबत में बैठोगे तो जुमारी कहलाओगे, वकील की सोबत में बैठोगे तो वकील कहलाओगे, और संतों के पास बैठोगे तो भक्त कहलाओगे, और संतों के पास बैठोगे तो भक्त कहलाओगे। कहते हैं कि बद की सोबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद की सोबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद अच्छा पर बदनाम बुरा, बद अच्छा पर बदनाम बुरा। सत्संगति क्या करती है, सत्संगत का क्या मतलब है। आप 4 महीने नहीं, मेरे ख्याल से 18 वर्ष से आप सत्संगति कर रहे हैं। ये चातुर्मास कौन सा है, 5 महीने का है, लेकिन यहाँ पर ये 18वां चातुर्मास है। आपके इस शहर में साधु संतों का चातुर्मास कौन सा है। इस बीबेवाड़ी संघ के प्रांगण में, बीबेवाड़ी संघ में ये 18वां चातुर्मास है, मैंने सुना है किसी से। और 18 साल से आप सत्संगत कर रहे हो तो आपकी उम्र सिर्फ अभी 18 साल ही है। आपकी उम्र अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताना, ओनली फॉर 18 ईयर्स, 18 वर्ष की हमारी क्या है अभी उम्र है, और मेरी उम्र सिर्फ अभी 38 साल की है। क्योंकि मुझे दीक्षा लिए कितने साल हो गए, 38 साल हो गए हैं, इसीलिए मेरी उम्र 38 साल की ही है। तो हमें विचार करना है कि सत्संगत का मतलब क्या होता है। बताइए सत्संगत का मतलब क्या है। मैं आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रही हूँ, लेकिन जहाँ हम जाते हैं उसका अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए ना। स्कूल का मतलब होता है विद्या का अर्जन करना, नाचने का मतलब होता है कहीं जाकर हमारे शरीर को उल्टा पुल्टा करना। नृत्य का मतलब देखिए, नृत्य का मतलब अलग होता है और डांस का मतलब अलग होता है। डांस होता है पार्टियों में और नृत्य होता है परमात्मा के सामने। महावीर के सामने कभी नृत्य होता है, ड्रामा और डांस नहीं और डीजे नहीं। इसीलिए हर चीज का फर्क समझने का प्रयास करना। कुत्ती और कुंती में बड़ा अंतर होता है।
अगर न नहीं लिखोगे तो कुत्ती हो जाएगा, अगर न लिख दिया तो कुंती बन जाएगा। हमारी हिंदी व्याकरण की यही विशेषता है कि जहाँ आधा अक्षर लेना है आप वहाँ पूरा नहीं ले सकते हो। यही हिंदी की सर्वश्रेष्ठ व्याकरण आपसे कहती है। इसीलिए फिल्मों में व्याकरण होता है, आचरण नहीं। फिल्मों में सिर्फ व्याकरण होता है, आचरण नहीं। और महावीर के यहाँ पर आचरण होता है, व्याकरण नहीं। जिंदगी की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन का। तो इस 18वें अध्ययन के अंदर सत्संगति का महत्व बताया है। सत्संगत, सत और संगत दोनों को क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, दोनों की संधि कर दीजिए। सत्य की संगति करना ही सत्संगत है। जो आपको सत्य की संगति करा दे, जो आपकी बंद जंजीरों को खोल दे, जो आपको पतन के मार्ग से बचा ले, जो आपको विषय वासनाओं से बचा ले और जो आपको अवैध व्यवहार करने से बचाता है, वही सत्संगत होता है। और कहते हैं कि तू नित्य सत्संग में आया कर, प्रभु के गीत गाया कर। तू नित्य सत्संग में आया कर, प्रभु के गीत गाया कर। सफल तेरी जिंदगी हो, सफल तेरी बंदगी हो। तो नित्य सत्संग में आया कर, प्रभु के गीत गाया कर। तो नित्य सत्संग में आया कर, प्रभु के गीत गाया कर। सफल तेरी जिंदगी हो, सफल तेरी बंदगी हो। सफल तेरी जिंदगी हो, सफल तेरी बंदगी हो। कितना सुंदर कहा कि सत्संगत में आने से हमारा जीवन पवित्र और क्या बन जाता है, पावन बन जाता है। कहते हैं चंड कौशिक जहाँ जहर बांट रहा था, चंड कौशिक जहाँ जहर बांट रहा था, उसी के बीच अमृत बांटने के लिए कौन चले गए, महावीर चले गए। महावीर का अपना चैलेंज है, महावीर का अपना चैलेंज है कि जहाँ दुनिया जहर बांटेगी वहाँ मैं क्या बांटूंगा, अमृत दूंगा और सारे संसार को अमृत पिलाऊंगा। आगम कहता है कि सर्प की बांबी पर महावीर 15 दिन तक खड़े रहे। कितने दिनों तक? 15 दिन तक वहीं खड़े रहे। टकराने की हिम्मत होनी चाहिए, टकराने का साहस होना चाहिए। ओहो, मुझे समझाने आया है। कौन कह रहा है कि जालिम क्रोधी फणियर जहरी, काला जिसका रंग था। जालिम क्रोधी फणियर जहरी, काला जिसका रंग था। महावीर के चरणों में मारा जिसने डंक था। महावीर के चरणों में मारा जिसने डंक था। चरणों में से खून के बदले निकली दूध की धारा। प्रभु हमारा, प्रभु हमारा तारणहारा, 24वां अवतारा। प्रभु हमारा त्रिशला माँ का राज दुलारा, सिद्धार्थ का प्यारा। प्रभु हमारा। टकराने की हिम्मत होनी चाहिए और टकराने का साहस होना चाहिए। अहो मुझे समझाने आया है, अहो मुझे समझाने आया है। एक दृष्टि ऐसी फेंकूंगा कि तू खुद ही क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। खड़े हैं महावीर, कहाँ खड़े हैं? सांप की बांबी पर। कहते हैं कि मरे जिंदे सांप से सभी डरते हैं, और जब सांप मर जाता है तो गले में लटका कर उसका क्या खिंचवाते हैं? फोटो खिंचवाते हैं, है ना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा। हम जब ऊटी गए थे, देखिए आदमी की सोच, आदमी कैसा होता है कि चाय में अगर मक्खी गिर जाती है तो चाय फेंक देता है, कि चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देता है।
ये कैसी सोच है? इस संसार के मनुष्य की कितनी घटिया सोच है। हम जब ऊटी में थे, ऊटी में एक मधुमलई करके बहुत बड़ा फॉरेस्ट इलाका है, मेरे ख्याल से संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट इलाका है। वहाँ आप ऐसे कहीं नहीं जा सकते हो। ओनली फॉर ऊटी और कोयम्बतूर आने जाने वाली गाड़ियाँ ही वहाँ चलती हैं, और गाड़ी के अलावा ट्रक तो बिल्कुल बंद, बस भी बिल्कुल बंद, सिर्फ इंडिविजुअल गाड़ियाँ ही क्या होती है वहाँ पर चलती है। और हम जब वहाँ पर थे, कम से कम अप्रैल का या मई का महीना होगा शायद, इतना बड़ा 6-7 फीट का सांप निकला। एक आदमी जो हमारे साथ था उसने उठा के उसे क्या कर दिया, उठा के उसको दूर फेंक दिया। 5-50 लोग दर्शन करने में आए थे, उनकी सबकी वहाँ पर भीड़ लग गई। हमने वो सगरम का लगातार पाठ किया। वो औरत सांप यहाँ पर, हम सब यहाँ खड़े, वो औरत ठेठ वहाँ पर, ओ भैया सांप आयो रे, आयो बाप रे बाप जी। अरे मैं क्या, तुम्हें क्या कर रहा है? तुम वहाँ खड़े हो और वो यहाँ खड़ा है बेचारा। और थोड़ी ही देर में किसी आदमी ने उसको उठाने लगा तो वो औरत भी उसको हाथ लगाने लगी। तो देखिए, पहले भी सांप वही था और अभी भी सांप वही है, लेकिन आदमी की सोच कब बदलती है और आदमी कब किससे बदलेगा, इसका कोई भी विश्वास मत रखना। संसार के लोगों पर कभी भी विश्वास मत रखना, क्योंकि संसार के लोग विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास के लायक कौन है? हमारे गुरुदेव और परमात्मा महावीर। क्या विश्वास करोगे तो जिंदगी दलदल से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो चंड कौशिक की नजरें क्या हो जाती है? जब महावीर की दृष्टि चंड कौशिक पर पड़ती है तो नजरें बदल गई तो नजारे भी बदल जाते हैं, और किश्ती का रुख बदलता है तो किनारे भी बदल जाते हैं। एक दृष्टि से देखा महावीर ने किसको? चंड कौशिक को देखा, संपूर्ण जीवन बदल गया। चंड कौशिक से भद्र कौशिक बन गया और सहनशीलता की क्या बन गया? प्रतिमूर्ति बन गया। तो महावीर कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया। तुलसी संगत साधु के, हर कोटि अपराध कबीरा, हर कोटि अपराध। कितनी बात कही, कितनी सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने कि इस संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ तुलसी के दोहे हैं। तुलसीदास ने इतने सुंदर दोहों को लिखा है कि उनके दोहों को पढ़ करके, सुन करके व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन यहाँ तो मुझे परिवर्तन की दिशा मालूम नहीं होती है। संसार में तो आपने बहुत परिवर्तन कर लिया। घर कच्चा था तो क्या हो गया? हाँ, वाह क्या बात है बाप जी, क्या घर बनाया है हमने कि स्वर्ग जैसे जैसा। लेकिन स्वर्ग घर में नहीं, बड़े सुंदर घर में स्वर्ग नहीं मिलता है, और स्वर्ग में जाने के लिए तो मरना ही पड़ता है। इंसान को स्वर्ग जाने के लिए कितनी बड़ी बलिदान देना पड़ता है कि मरे तो मुगत मिले, जीते जी तो वो भी नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि हरे कोटि अपराध। कितना सुंदर बताया परमात्मा ने कि इंसान ने अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर दिया, कितना परिवर्तन कर दिया। और इस पंचम काल के अंदर आने वाले 15 सालों में जो हमारे समाज में परिवर्तन हुआ है, शायद मैं विचार करती हूँ कि आने वाले 15 सालों का परिवर्तन हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे युवक युवतियों के लिए शायद एक खतरे का माहौल बन सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हम अपने जीवन के अंदर, एक ज़माना कैसा था और ये ज़माना कैसा है। पहले के लोग कहाँ रहते थे? कच्चे मकान थे, मकान कच्चे थे, लोग पक्के थे। अब मकान पक्के हैं, लोग कच्चे हैं। अभी तो सब मालो माल है और दिल के कंगाल है। इतना माल है, इतना माल है, लेकिन चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं।
आपकी बात ने नहीं करी। और सचमुच आपका स्नेह, आपकी सेवा, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा तो मेरे दिल में हमेशा बरकरार रहेगी। और आपका जो धर्म के प्रति रुझान है, सचमुच ऐसा ही अगर आपने रखा तो हो सकता है परमात्मा आपके बहुत नज़दीक होगा, आपके करीब होगा। कि आने वाले इन 15-20 सालों में जो परिवर्तन हमारे धर्म में, हमारे जिन शासन में कहो, या हमारे देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, हमारे श्रावक श्राविकाओं में जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। कि पहले के मकान कच्चे थे, लोग पक्के थे, कितनी श्रद्धा और भक्ति थी। आज मकान पक्के हैं और लोग क्या हो गए हैं, कच्चे हैं। घर छोटे थे, दिल बड़े थे, आज घर बड़े और दिल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस बात का हमें चिंतन करना चाहिए। महावीर कहते हैं, साथ में तुलसीदास ने कहा है कि एक घड़ी या आधी घड़ी, 1 घंटा या आधे घंटे तक, और आधे में भी अगर आधा हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको 15 मिनट तक भी संतों का क्या करना चाहिए, सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए, जिससे आपके जीवन का रवैया बदल जाए, आपके जीने का सलीका बदल जाए, आपके जीने का तरीका बदल जाए, आपका रहन सहन, आचार विचार और व्यवहार बदल जाए। कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिशा निर्देशन आपको कहाँ मिलेगा, संतों के दरबार में मिलेगा। तो संतों के सानिध्य में क्या करना चाहिए कि सत्य संगत से सुख मिलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है। क्या बात है, आपने नाश्ता नहीं किया क्या किसी ने भी? है, सबने नाश्ता किया, बेड टी भी आप पीकर आए हैं, और हॉट कॉफ़ी भी आप क्या करके आए हैं, पी के आए होंगे। तो जरा जोर से बोले। अब तो न तो किसी को उपवास है और न किसी को क्या है, आयम्बिल है। तो एक बार सभी साथ बोलेंगे कि सत्य संगत से सुख मिलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है। सत्य पानी को जैसा रंग मिले, पानी को जैसा रंग मिले, जीवन को जैसा संग मिले, जीवन को जैसा संग मिले, बस उसी रूप में ढलता है, बस उसी रूप में ढलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है, सत्य संगत से सुख मिलता है। कितना सुंदर कहा कवि ने कि जीवन के अंदर हमारे पास में बहुत सारा समय है। एक समय में तो इतना सारा काम था, लेकिन अभी जमाने में कोई काम भी बचा नहीं है। काम नहीं कोड़ीरों ने फुर्सत नहीं घड़ी रही कि महाराज क्या करे, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। और एक महिला बड़ी सुस्ती आए, मैंने कहा भाभी जी 4 दिन से, यहाँ की बात नहीं किसी और गांव की बात कर रही हो, भाभी जी आप 2-4 दिन से दिखे नहीं, क्या बात है? बोले मारसा क्या करूँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ मारसा। मैंने कहा क्या कौन से पहाड़ उतारे? बोले मारसा क्या करूँ, दिवाली की सफाई बहुत चल रही है और काम वाली नहीं आई है। जब काम वाली नहीं आती है तो हमारी इन महिलाओं को 101 डिग्री क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, और घर में चीड़ चीड़ पीड़ 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 पीड़। तुम्हाला माहिती नाही का दिवसभर एवढं काम करून देते, तुम्हाला आमची तर काय काळजी नाही,
अरे बाप रे, आपकी बात में आप बहुत अच्छे हैं कि महाराज इतनी थक गई, मैं इतनी थक गई। मैंने कहा रोज अगर सफाई करो तो दिवाली की सफाई करने की जरूरत नहीं पड़े, मगर रोज सफाई करे को नहीं। क्या करे महाराज, बहुत काम है, गए यूँ ऐसे कैसे, छोड़ो अभी क्या है, और बाद में समय आएगा जब हम बात करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि जिसका घर अस्त व्यस्त उसका जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। हम कपड़े भी सही जगह पर रखें, हमारी हर चीज हर सामग्री सही जगह पर होगी तो आपका जीवन भी क्या होगा, सच्चा होगा। तो हम अपने जीवन के अंदर संतों का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति को प्राप्त करेंगे। तो आइए बड़े स्नेह और प्रेम के साथ में आपने मुझे सुना, एक बार फिर से आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा का नमस्कार करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और मेरे द्वारा किसी के हृदय को ठेस लगी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति।